गया है। अगर मौलाना साजिद रशीदी जैसा व्यक्ति जो पानी नहीं पूरा का पूरा जग पी के बीजेपी को गरियाते थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, पानी नहीं पूरा का पूरा जग, सहारनपुर स्टाइल रशीदी जी, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज को बेवकूफ मत बनाइए। तो अनुराग ढांडा जी, जो आप इन एग्जिट पोलों को गरिया रहे हैं, रशीदी जी 5 और मिनट फिर मैं आपको जाने दूंगा, जो आप गरिया रहे हैं वो क्यों गरिया रहे हैं? प्रदीप गुप्ता का ये मैक्सिस वो आया है, कल मनोज सिंह का मैट्राइज आया था, दोनों एक ही तरफ है, और रशीदी जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हां ऐसा होने वाला है क्योंकि मुस्लिम समाज आपके पास नहीं, कांग्रेस के पास भी नहीं गया, बीजेपी के पास चला गया। अमेजिंग हो गया। ढांडा साहब, आम आदमी पार्टी। देखिए, मौलाना रशीदी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो तो उसका कारण खुद जानते होंगे, मैं उस सब में नहीं पढ़ना चाहता, वो उनके अपना निजी विचार है। कोई किसी को भी वोट दे, किसी के भी साथ जाए, हमें उससे कोई परहेज थोड़ी है ना। हमने कभी भी इनको डरा के वोट मांगा। ये कहते हैं कि डरा के वोट मांगते हैं, भाई हमने तो नहीं मांगा। आम आदमी पार्टी तो हमेशा ये कहती है अगर मूलभूत सुविधाएं चाहिए अपने बच्चों के लिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, तो हम तो हर जाति हर मजहब के व्यक्ति से वोट मांगते हैं और एक जैसी नजर सबके लिए रखते हैं, एक जैसा काम सबके लिए करते हैं। जब बिजली मुफ्त की हमने, तो ये थोड़ी देखा था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, किसके घर में फ्री होनी चाहिए किसके में नहीं होनी चाहिए, सबके लिए किया था। ये तो अब मौलाना रशीदी जी को ये बताना है कि इनको क्या ऐसा नजर आया भारतीय जनता पार्टी में कि जो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को सबसे अलग काट करके अलग करना चाहती है, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करती है। ऐसा क्या मिल गया मौलाना रशीदी जी को कि आज वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं? ये तो इनको जस्टिफाई करना है, हमें तो नहीं करना, क्योंकि हम तो नहीं जात धर्म के नाम पे हमने तो कभी वोट मांगा। बताइए ना राधिका जी, आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 more minutes and I'm coming. अगर धर्म के नाम पर आप राजनीति नहीं करते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, तो आप मुझे बताइए केजरीवाल जी ने सीलमपुर में कोई पब्लिक सभा क्यों नहीं की? जामा मस्जिद मुस्लिम इलाके में कोई सभा क्यों नहीं की? लाल कुएं बल्ली मारान में कोई सभा क्यों नहीं की? ओखला के अंदर कोई सभा क्यों नहीं की? जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर केजरीवाल ने कोई सभा क्यों नहीं की? वहां मुस्लिमों के साथ मंच साझा क्यों नहीं किया? अरे जो राहुल गांधी करते थे, जो अखिलेश यादव करते थे, वही केजरीवाल ने किया इस इलेक्शन में। इमाम आपके दरवाजे पे खड़े हैं, इमाम आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आप उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, आप उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हो। 3 मरतबा हम लोग गए, हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, 3 मरतबा हम लोग गए, आपने मिलना पसंद नहीं किया। आप क्या चाहते हो कि मुसलमानों को अछूत बनाकर मुसलमानों का वोट ले लोगे? अब ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ये देखिए वोटिंग हो चुकी है, अपनी कौम को जागरूक करूंगा और मैंने शुरुआत कर दी है। ये बात वोटिंग के लिए नहीं ये कीजिए, लेकिन ये इशू के लिए है। मैं तो मौलाना जी मैं तो इसके लिए आपको प्रोत्साहित करूंगा कि भाई कीजिए, कौम को भी जागरूक कीजिए और कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी सिफारिश कीजिए। दिल्ली की 70 सीटों में से कम 1-2 टिकट तो कोई मिलनी ही चाहिए थी मुस्लिम भाइयों को भी। कहीं ना कहीं समाज की साझेदारी सबके साथ होनी चाहिए, इसके लिए मैं तो आपको प्रोत्साहित ही करूंगा। तो उसमें हमको क्यों बुरा भला बता रहे हैं भाई? आप कहीं पे भी कोट कर देते हैं कि ये लोग डराते हैं बीजेपी के। अरे भाई अनुराग ढांडा मुझे बताइए ताहिर हुसैन की क्या गलती थी? आपने टिकट नहीं दिया उसको? क्या गलती थी ताहिर हुसैन की? क्या गलती थी जमात वालों की कि जो रोजाना केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे आज 15 पकड़े गए, आज 20 पकड़े गए, आज 25 पकड़े गए, आज इन्होंने थूक दिया, आज इन्होंने मुंह दिया, सारा कोविड का मामला तबलीगी जमात के ऊपर डाल दिया आपने, आपके नेता ने। मैं कह रहा हूं क्या गलती थी ताहिर हुसैन जी को? आपने क्यों नहीं दिला दिया? 2 साल तक तबलीगी जमात का मरकज बन रहा आपके नेता की वजह से। भाई जिसको आप वोट दे के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिला लेते हैं, हमने कब मना किया? हमने मना किया? आप बीजेपी को वोट दे के आए हैं, आपने क्यों नहीं दिया? सवाल आपसे है ना, आप मुसलमानों के हितैषी हैं तो आपने क्यों नहीं दिया? मुझे बताइए ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो कभी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, हम तो सबके लिए साझा काम करते हैं, सबके लिए सार्वजनिक काम करते हैं। आप कह रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ विशेष मिल रहा है। आपके 10 नेताओं के ऊपर
आपके 10 नेताओं के ऊपर चार्जेस हैं, आपके 10 नेताओं पर के ऊपर मुकदमात हैं। आपने ताहिर हुसैन को क्यों निगलेक्ट किया? वो तो आपका पार्षद था, क्यों नहीं वोट दिया आपने, टिकट दिया आपने उसको? क्यों नहीं टिकट दिया बताइए? हमने तो है कोई जवाब आपके पास? हमने केस तो आपको नेताओं किसी के एक ऊपर भी व्यक्ति है, को चुन, जेल तो आपके नेता भी रहकर आए हैं। आप कह रहे हो कि कुछ अजूबा किया भारतीय जनता पार्टी ने, राधिका जी, जिसकी वजह से आप उनको वोट देके, तो आपने वहां से क्यों नहीं टिकट दिला लिया? ताहिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाते क्या हुआ? मुझे बताइए। तो अरे फिर वही बात, सुनो, तू इधर उधर की ना बात पे आइए ना, बता कि काफिला क्यों लूटा। आप मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ऐसा अजूबा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप तो मुसलमानों के हितैषी थे, आपने क्यों ताहिर हुसैन को वोट नहीं, टिकट नहीं दिया? आपने क्यों नहीं दिया? आप बीजेपी के ऊपर क्यों डालना चाहते हैं वो बात? मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, वहां से टिकट दिला दे, सवाल कर रहा हूं। अरे आप कह रहे हैं कि अब तो बहुत ज्यादा आपकी चलने लगी है भारतीय, आप तो कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा जगह आपको मिल गई है भारतीय जनता पार्टी में, आप जलेबी बनाएंगे तो वहां से टिकट दिला। अच्छा सर, मैं निकल रहा हूं, मुझे न्यूज़ 18 पे बैठना है। नहीं, आप जहां मर्जी बैठो, लेकिन ये जो करके आए हो ना, ये जो कमाल किया है राधिका जी, ये जो कमाल किया है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? कहीं भी बैठो अब नहीं मतलब मुझे, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग राधिका जी, व्हाट इज हैपनिंग? ये एक्सेस माई इंडिया का आया है, ये सारे सर्वेस को मनाही करते रहते हैं। कल मैट्राइज का था, बीजेपी के नंबर्स बराबर ही थे, 42 to 47, इन्होंने 45 to 55, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो 15 से 25 दिखा दी है एक्सेस माई इंडिया ने। और ये सिर्फ साजिद रशीदी के माइंडसेट की बात नहीं है ढांडा साहब, अगर साजिद रशीदी जैसा व्यू पॉइंट वाला व्यक्ति ये कह रहा है तो सोचिए नीचे ग्राउंड पे क्या ट्रिकल हो रहा होगा। पॉइंट सिर्फ इतना, राधिका खेड़ा विद द नंबर्स। जी देखिए, मौलाना साजिद रशीदी का जो बयान है वो कांग्रेस और आपदा के झूठे सेक्युलरिज्म का करारा तमाचा देके गए हैं। जो मोदी जी के सबसे कट्टर आलोचकों में से एक थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस और आपदा ने मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया है, बरगलाया है और इस्तेमाल किया है। और ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम, देश को गुमराह करने का काम कांग्रेस और आपदा करती आ रही है। सच ये है कि कांग्रेस और आपदा ने मुसलमानों को हमेशा से डराकर अपना वोट बैंक बनाकर रखा है, और वो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा, रोजगार की बात आती, विकास और सम्मान करने की बात आती, सम्मान न्याय के लिए, बेटियों के लिए ट्रिपल तलाक के बिल के समय साथ खड़े होने की बात आई, तो इन दलों ने मुसलमानों को हमेशा ठुकराने का काम किया है। और इस चुनाव में आपदा ने भी वही किया, और साजिद रशीदी साहब पूरा बता चुके हैं। जब मलाई खानी थी तो इनके पीछे पीछे घूमे, और जब इनके लिए कुछ करने का समय आया तो पीछे धक्का दे रहे। लेकिन मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों को कभी भी वोट बैंक नहीं माना, बराबरी का नागरिक माना, नागरिक समझा। इसीलिए बिना भेदभाव के मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का बेनिफिट, गैस सिलेंडर उनको दिया, युवाओं को स्कॉलरशिप दी, मुसलमान बेटियों की शादी के लिए योजनाएं चलाई, हज के लिए सुविधाएं बेहतर करी, हर चीज करी, क्योंकि मोदी जी का एक सिंपल मानना है, सबका साथ सबका विकास।